अभी मज़ा तब आएगा जब हमारे देश का झंडा कराची पर लहराएगा। जाएगा कि भारतीय सेना कितनी मजबूत है और घुस के मारने का दमखम भी रखती है। बहुत घर उजाड़े उसने, आज उसका उजड़ा तो रो रहा है, कहता कि मुझे मृत्यु चाहिए। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और जैसे कि आतंकी हमले के बाद पूरा देश सदमे में था, कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी ने वो बदला पूरा कर लिया, आतंकवाद को ठिकाने लगा दिया, आतंकवादियों के देश में घुसकर आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, लोगों के साथ हैं। और बात करते हैं कि इंडियन आर्मी को जितनी बधाइयाँ दी जाए वो कम है। 28 लोग मारे थे, पूरे आतंक को समाप्त कर दिया है। पाकिस्तान पर इतने हमले किए हैं कि जड़ से आतंक खत्म हो गया है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हमारे देश की आर्मी प्राउड करने के लिए है भी, और पहले भी थी और आज भी बराबर ऐसे करती रही है। पीछे देखा जाए तो पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को इन्होंने सरेंडर कराया था, 2 साल बैठा के खिलाया था। तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है हमारे सेना के लिए। अभी मज़ा तब आएगा जब हमारे देश का झंडा कराची पर लहराएगा। तिरंगा जब कराची पर लहराएगा तब आपको, और फिर पाक अधिकृत कश्मीर हमारे देश का हिस्सा होगा, तब हम उनकी वीरगाथा गाएंगे। हमारा देश और हमारे देश के हर सैनिक, इवन हमारे देश का हर आदमी इस घटना से बहुत आहत था और उसको रेमेडी मिली है, लेकिन अभी थोड़ा और चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आहत तो था, लेकिन अब ज़ख्मों पे थोड़ा मरहम लग गया है। लेकिन उन लोगों के लिए भी एक बड़ा अच्छा मैसेज है, क्योंकि जो कर्नल है सोफिया कुरैशी, वो उस बात का जवाब है जो इस चीज़ का नैरेटिव सेट कर रहे थे कि धर्म पूछा है, जात नहीं पूछी है। तो एक मुस्लिम लेडी और एक हिंदू लेडी किस तरह से कमांड कर रही है। देखिए, ऐसा है कि ये जो लोग थे जो देश के लिए नैरेटिव सेट करना चाह रहे थे, ये वो चाहते थे कि पूरे देश में एक ऐसा हो कि गृह युद्ध जैसा माहौल हो जाए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम यहाँ बहुत सौहार्द से रहते हैं। अगर ऐसा होता तो अगर मुस्लिम हिंदू मुस्लिम के ऊपर आक्रोशित हो जाते और मुसलमान हिंदू के ऊपर, दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते। इस तरह का नैरेटिव सेट करने के लिए पाकिस्तान ने ऐसा किया था, लेकिन ये हो नहीं पाया, क्योंकि हमारे देश की जनता, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सब आपस में प्रेम से रहते हैं, सब एक दूसरे को समझते हैं, इसलिए ऐसा हो नहीं पाया। और जो आज 9 जगहों पर हमले हुए हैं, उसमें अजहर मसूद का पूरा परिवार भी चला गया है। बहुत घर उजाड़े उसने, आज उसका उजड़ा तो रो रहा है, कहता कि मुझे मृत्यु चाहिए। इतनी आसानी से उनको मौत भी नहीं मिलेगी, कीड़े पड़ेंगे उनके शरीर में, क्योंकि कहाँ से लेके बताइए। मतलब बहुत बेगुनाहों की जान ली, तो आखिरकार अपने परिवार को आज खो दिया है, तो आना तो है। बताइए, छोटे छोटे बच्चों के सामने किसी के बाप को, किसी की माँ को, बताइए आज तक कभी ऐसा हुआ था कि आप किसी का पैंट उतरवा के उसका धर्म और जाति देखोगे? आप जो सेट करना चाहते थे वो हो नहीं पाया, लेकिन आपके साथ हो गया, आपका पूरा परिवार ख़त्म हो गया। अब आप रोते रहो, आपकी पाकिस्तान सरकार आपकी कितनी मदद करेगी? कहाँ तक आपको सेना बचाएगी? आज नहीं तो कल आप भी मारे जाओगे। कदम उठाया है और आतंकियों के हमला किया है ठिकानों पर, कैसे देखते हैं? एज अ स्टूडेंट एंड एज अ सिटीज़न, आई बिलीव कि जो इंडियन आर्मी ने किया है वो एक बहुत परफेक्ट स्टेप है। एंड आई एम प्राउड ऑफ माई आर्मी कि उन्होंने टाइम लेके एक ऐसा प्लान एग्जीक्यूट किया विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट कि हमें वो जो हुआ है वो ज़रूर गलत हुआ है, और ज़रूर इससे पहले भी उरी अटैक इन लोगों ने किया था। आज जो किया है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है पाकिस्तान को बताने के लिए कि वी आर नॉट इन डेंजर, वी आर द डेंजर एंड वी विल बैक आवर आर्मी एंड वी आर प्राउड ऑफ आवर आर्मी। ये जो सिंदूर ऑपरेशन है, एक तरह से नैरेटिव चलाया जा रहा था कि धर्म पूछा गया, जाति नहीं पूछी गई। लेकिन जो ये सिंदूर ऑपरेशन के बारे में बता रही हैं, सिंदूर ऑपरेशन को जो लीड कर रही हैं सोफिया कुरैशी, इससे क्या मैसेज गया लोगों में, आप लोग कैसे देखते हैं? अब देखा जाए तो उसमें जितने भी जेंट्स मरे हैं वो बेसिकली सब मैरिड थे, और उन्होंने उनकी वाइफ से बोला कि जाके अपने मोदी को बताना या फिर उनका रिलीजन पूछ के टेक्निकली। तो फिर क्यों नहीं हम एज ऑपरेशन सिंदूर लिखे कि हमें जस्टिस देना है उन वाइफ्स को जिनके साथ उस इंसिडेंट पे वहाँ पे पहलगाम में बुरा हुआ। हाँ, लेकिन जो ऑपरेशन को लीड कर रही है सिंदूर ऑपरेशन को, उसमें तो जो महिला है वो भी मुस्लिम है, यानी कि वो इंडियन है। इंडियन सबसे बड़ा, हम लोग इंडियन है, क्या ये काफ़ी नहीं? हिंदू मुस्लिम वो तो एक नैरेटिव था। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, उन्होंने वो नैरेटिव सेट किया। इंडिया में वो नैरेटिव नहीं है। इंडिया में सबसे पहले अगर कोई चीज़ है तो वो इंडियन है, वी आर इंडियंस। उसके बाद हिंदू मुस्लिम देखेंगे, वो भी हम भाई भाई हैं, वो सबको पता है। लेकिन जो सबसे पहला इनिशिएटिव है, सबसे पहले है कि हम इंडियंस हैं।
इसीलिए जो लीड कर रही हैं वो मुस्लिम है या हिंदू है, उससे हमें क्या, हमारा प्लान सक्सेसफुल होना चाहिए। हमने जो प्लान किया है वो सक्सेस होना चाहिए। कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है वो मतलब नहीं है, हम इंडियंस हैं और हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट हमने वो इनिशिएटिव लिया है, ऑपरेशन। यस, इंडियन आर्मी के लिए ख़ासकर ये जो मौका है, जो सोफिया कुरैशी है और जो वहाँ पर सेना है, वो एक बहुत अच्छा मैसेज गया है। आप कैसे देख रहे हैं इसको, हिंदू मुसलमान का जो एक नैरेटिव? मैम, वीर अब्दुल हमीद भी इसी भारत के थे, सोफिया कुरैशी भी इसी इंडिया की ही हैं, और ये मैसेज बहुत दूर तक जाता है कि महिलाएं जो थी वो आज से नहीं, महारानी लक्ष्मीबाई से लेकर जब जब ज़रूरत पड़ी है तब तब उन्होंने तलवार उठाई। आज महिलाओं की बात आई, आज फिर एक देखिए सोफिया कुरैशी सामने आई, ऐसी कई महिलाएं हैं जो सामने आएंगी। बिल्कुल, अनुराग ठाकुर ने कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो, मतलब हमारे देश में जो मुसलमान हैं वो गद्दार नहीं, ये साबित देखिए वो हाँ, राजनैतिक चीज़ों को राजनैतिक तरीके से नहीं लिया जाता, यहाँ देश की बात है। और जो कुछ सोफिया कुरैशी हैं वो प्योर हिंदुस्तानी हैं, वो भी उस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थी जो आज हुआ है। वो कहीं ना कहीं उसको लीड कर रही थी, तब उसको वेरीफाई करने आज वो आई थी, इतना ब्रीफ की उसको। ऐसे नहीं हो सकता है। अब हम लोग प्राउड करते हैं कि हम लोग इंडिया में रहते हैं, यहाँ आतंकवाद या इस दुनिया में आतंकवाद का कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए। हर जगह जहाँ वो रहें सुखी रहें, जहाँ हम लोग रहें सुखी रहें। बहुत अच्छा मैसेज है। हाँ। कि आतंकवाद को जड़ से ख़त्म होना चाहिए। सर आप क्या कहेंगे? सिंदूर, जिस तरह से सिंदूर ऑपरेशन हुआ और इसमें कई आतंकी ठिकानों पे हमला किया है, कैसे देखते हैं? हम इसको अपने सर्वप्रथम तो भारतीय इंडियन आर्मी को एक मतलब कामयाब ऑपरेशन देखते हैं। इससे हमारी सेना की मजबूती बहुत मतलब पूरे विश्व में एक संदेश जाएगा कि भारतीय सेना कितनी मजबूत है और घुस के मारने का दमखम भी रखती है। मैम, जिस तरीके से हुई थी ये घटना पहलगाम वाली, वो बहुत कायराना हरकत थी कि धर्म या जाति देखकर किसी को मारा गया था। वो जो यहाँ पे सौहार्द बिगाड़ना चाहते थे वो तो नहीं हो पाया भारत में, लेकिन उल्टे उनके पूरे परिवार का सफाया हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां टारगेट सेट किया गया था वही हमला हुआ। कोई आम इंसान जनमानस को और कोई नुकसान नहीं हुआ है। जहां उनके आतंकवादी बेस थे, जहां वो लोग छुपे हुए थे, उसी जगह पे हमला हुआ और कहीं नहीं। इस सिंदूर ऑपरेशन ने वो जो मांगे उजाड़ी गई थी, सिंदूर छीना गया था, एक चुटकी सिंदूर की जो कीमत थी वो आज हिंदुस्तान आर्मी, इंडियन आर्मी ने बता दी है। मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान में जितने आतंकी ठिकाने थे सबको ख़त्म करके ये एक मैसेज दिया है कि हमारे देश पे जो आतंकी हमले होंगे या आतंकियों की नज़र उठेगी वो बच के नहीं जाने वाले हैं। फ़िलहाल इंडियन आर्मी को बहुत बहुत बधाइयाँ सब देशवासी दे रहे हैं, सब बहुत खुश हैं। इस जो कायराना हमला किया था देश पर, उस हमले का जवाब पाकिस्तान को मिल चुका है और उम्मीद है कि वो अब इस तरह की घटिया हरकतों को छोड़कर अपनी जो गलतियां हैं वो सुधारेगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।